When Mr. Narendra Modi was very much there in the country, the ISRO failed. When Virat Kohli shook hands with Narendra Modi, he didn't get century for 3 consecutive years. I am afraid that in no time this particular craft gets crashed. मोदी और भारतीय जनता पार्टी से घृणा करते करते आज भारत की सेना से और वायुसेना से इतनी घृणा। हरे रंग का लड़ाकू सूट पहनकर पीएम नरेंद्र मोदी स्वदेशी लड़ाकू विमान में सवार हुए। जी हां, उन्होंने तेजस में उड़ान भरी, जिसके बाद जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इस तस्वीर की कुछ लोगों ने तारीफ की तो वहीं विपक्ष ने निशाना साधा। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसे पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी फोटोशूट बताया और फोटोशूट का उस्ताद बताया, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद ने कुछ ऐसा बयान दे दिया कि विवाद छिड़ गया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी। दरअसल हम बात कर रहे हैं टीएमसी सांसद शांतनु सेन की। उन्होंने जो बयान दिया तेजस को लेकर वो काफी विवादित था। यही वजह है कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने उनके इस्तीफे तक की मांग कर दी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि शांतनु सेन ने आखिर क्या कुछ कहा। दरअसल शांतनु सेन ने पीएम नरेंद्र मोदी के तेजस पर उड़ान भरने को लेकर तंज कसते हुए कहा, पीएम नरेंद्र मोदी जब देश में थे तो इसरो का मिशन सफल नहीं हो पाया था, असफल हो गया था। जब कंगना रनौत से पीएम नरेंद्र मोदी मिले थे तो कंगना रनौत की फिल्म फ्लॉप हो गई थी। जब विराट कोहली से पीएम नरेंद्र मोदी मिले थे तब विराट कोहली 3 साल तक शतक नहीं जड़ पाए थे। और अभी हाल ही में जिस तरीके से वर्ल्ड कप हुआ और लगातार 10 बार जीतने के बावजूद भी फाइनल में इंडिया नहीं जीत पाई और इसकी वजह थे पीएम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंच गए थे। और अब जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी खुद तेजस में उड़ान भरे, कहीं ये तेजस भी क्रैश ना हो जाए। शांतनु सेन के इस विवादित बयान के बाद से घमासान मच गया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने अब तंज कसा है। शहजाद पुनावाला ने कहा कि ममता बनर्जी को तत्काल प्रभाव से शांतनु सेन को निकाल देना चाहिए। उनके इस बयान की उन्होंने कड़ी निंदा की। तो वहीं आपको बता दें कि इसी बीच अब कुणाल घोष का भी बयान सामने आया है। पीएम नरेंद्र मोदी की बेंगलुरु में तेजस विमान से उड़ान पर टीएमसी के कुणाल घोष कहते हैं कि समस्या यह है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। बीजेपी की नीतियां जन विरोधी नीतियां है, इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि वह हार जाएगी। बीजेपी कभी धर्म के नाम पर, कभी युवाओं के नाम पर राष्ट्रवाद की राजनीति कर रही है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। तेजस एक अलग चीज है। उनके यानी पीएम नरेंद्र मोदी के इरादे क्या है, तेजस है विषय नहीं। वह रोटी कपड़ा मकान के मुद्दों से भटका रहे हैं। वहीं भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी कहा कि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था कि प्रधानमंत्री तेजस में उड़ान भर रहे थे, जो कि एक स्वदेशी उत्पाद है, देश के गौरव का प्रतीक है। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि वे दिन गुजर गए जब हमारे सशस्त्र बल बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी व तत्कालीन कांग्रेस सरकार अपने लिए वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने में व्यस्त थी। भाटिया ने कहा कि दुनिया आज भारत की ताकत का लोहा मानती है। देखा जाए तो तेजस ने अब तक 6000 से ज्यादा बार उड़ान भर ली है और अभी तक किसी तरह के क्रैश के मामले सामने नहीं आए हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से शांतनु सेन ने क्रैश पर बयान दिया है, इसे लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है और उनके इस्तीफे की मांग भी ममता बनर्जी से कर रही है। बहरहाल अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कभी धर्म के नाम पर तो कभी अब तेजस के नाम पर राजनीति देखने को मिल रही है। पक्ष विपक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक तरफ यहां टीएमसी ने यानी ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम से हुंकार भर दी लोकसभा चुनाव के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कमर कस ली है लोकसभा चुनाव के लिए। आपको बता दें कि आगामी कल यानी 29 नवंबर को कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं देखा जाए तो बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन द्वारा भी केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर विपक्ष की एकता का असर लोकसभा चुनाव में कितना पड़ता है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।